वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता का जय गुरुदेव। मीन राशि वालों, हम जानते हैं कि हमारे प्रयत्नों के बलबूते पर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है और वह भविष्य सुंदर हो, इसीलिए हम प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाता या फिर कुंडली में बन रहे दोषों के कारण कई कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आपको तो यही लगता है कि मुझे तो कभी राशि फल का फल मिलता ही नहीं। यदि आप भी इन लोगों में से है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड के अधिनायक और समस्त सृष्टि के प्रकाशक स्वयं सूर्यदेव 15 मार्च 2023 सुबह 6:34 पर शनिदेव की राशि कुंभ राशि को छोड़कर आपकी राशि यानी कि गुरु की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे तो मीन राशि वालों, सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव 12 राशियों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन इस परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी वासियों पर भी पड़ेगा। सूर्य परिवर्तन से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार एवं महाराष्ट्र में बड़े कौभांड भ्रष्टाचार उजागर होगी। दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के साथ भारत के पूर्वांचल, गुजरात के कच्छ में हलचल मानसिक तनाव को उत्पन्न कर देगी। देश में कृषि और बिजनेस में फायदा होगा तो मनोरंजन, गायन क्षेत्र से एवं बड़े नेताओं का दुखद समाचार मिलने के योग घटित हो रहे हैं। हालांकि 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक मीन राशि वालों आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, कौन से कार्य होंगे, कहाँ पर ध्यान रखना है और कहाँ लाभ की संभावना है, इन बातों को जानने के लिए वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे समझिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूर्य परिवर्तन मार्च 2023 में राशिफल के अनुसार 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल का समय आपके लिए नई संभावना, ढेर सारे लाभों को लेकर आ रहा है। आपके देव भाव में सूर्य के साथ बुध की उपस्थिति निश्चित रूप से शासन सत्ता का लाभ प्रदान करेगी। यदि आप भी सामाजिक सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं या फिर गरीबों की सेवा करते हैं तो यकीनन आपके लिए कोई बड़ी लाभ की स्थिति बनेगी। जो जातक फिल्म जगत में सफल होना चाहते हैं, अभिनय करते हैं, गायन से जुड़े हुए हैं, संगीत क्षेत्र या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ा चांस मिलेगा। मीन राशि वालों, मीन का सूर्य न केवल आपको धन देगा, मान देगा, सम्मान देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, ढेर सारी खुशी देगा, लेकिन वह आपकी धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि भी बढ़ाएगा। जिसे आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़ सकते हैं, पूजा कर्म करवा सकते हैं, यहाँ तक आप अपने और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों में सबसे बड़ी संभावना निकल कर आ रही है तो वह कार्य और धन से वंचित लोगों के लिए नए अवसर के रूप में। इन 3 दिनों में 2 बातें आप नोट करके रख लें। पहले, जो नौकरी कर रहे हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में स्थित हो या फिर सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आपके अपने ही लोग आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो वह अब कामयाब नहीं होंगे। तो दूसरी बात, सूर्य के प्रभाव से आपकी सोच, कार्य क्षमता बढ़ेगी, आप में नई ऊर्जा का संचार होगा, आपका बढ़ता प्रभाव आपको नई जिम्मेदारियां प्राप्त अवश्य करवाएगा। विवादित मामले सुलझ जाएंगे और जो अधिकारी किसी पद को लेकर उत्तेजित है, प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको पद का सुख प्राप्त हो सकता है। खासतौर पर जिनके पास डिग्री है, काबिलियत है, अनुभव है, तो आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी पक्की है। अच्छी जगह पर 14 अप्रैल से पहले काम मिल ही जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो यकीनन आपको दूर शहर, राज्य या फिर विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि सूर्य देह भाव में जब भी होते हैं तो वह शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करवाते हैं, सरकारी विभागों में प्रतीक्षित कार्यों को संपन्न करवाते हैं, दाम्पत्य जीवन में चल रही कड़वाहटों को पूर्ण करवाते हैं, विवाह संबंध में चल रही बाधाओं को दूर करते हैं, वार्ता में विलंब को पूर्ण करते हैं और रिश्ता तय करवाते हैं। तो विद्यार्थी जातकों को भी परीक्षा में अच्छे अंक के साथ अच्छे रिजल्ट देते हैं।
यानी एक बात तो आप मानकर चल सकते हैं कि इस समय कई बदलाव होंगे जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मीन राशि वालों, सप्तम भाव में भी सूर्य की पूर्ण दृष्टि है, यानी कि जो व्यापारी है, उद्योगपति है, खुद के कार्य करते हैं और कार्य का क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह संभव होगा। साझेदारी से जो व्यापार चला रहे हैं उन्हें भी अच्छा बढ़िया मौका मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति कर पाएंगे और जिन्होंने अभी विवाह किया है नव दंपति के लिए भी संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के योग बन रहे हैं। हालांकि यदि आप प्रेमी है, रिलेशनशिप में है तो यह समय आपके लिए चिंताजनक रहेगा। साथी का चिड़चिड़ा स्वभाव परेशान कर देगा। आप दोनों के मजबूत संबंध होने के बावजूद प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रह सकती है। इसलिए आप 14 अप्रैल तक का समय निकाल दीजिए, उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय करें। सूर्य राशि परिवर्तन यानी कि सूर्य गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव इन 30 दिनों में 4 लोगों को मिलेगा। पहला, जो अपने घर से दूर है, विदेश में रहते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तीसरा, जो सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं। चौथा, वह है जो रोजी रोजगार मजदूर एवं श्रमिक है, क्योंकि इस वक्त अब सारे लोगों के लिए धन, प्रेम और खुशी प्राप्त होने का संपूर्ण योग बन चुका है। खासतौर पर जो कई दिनों से दूर स्थान पर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उचित फल नहीं मिल रहा था, तो आपको अवश्य ही फल प्राप्त हो जाएगा। धन भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको मानसिक शांति प्राप्त करवाएगी, तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होने के कारण जायदाद से संबंधित मामलों का निपटारा करवाएंगे। यदि आप वाहन प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से क्रय हो जाएगा। जमीन जायदाद बेचकर नई जमीन खरीदना चाहते हैं तो वह भी संभव होगा। और आखिर में जिस मकान, जिस स्थान, जिस कार्य क्षेत्र की तलाश में थे वह तलाश भी अब पूर्ण होगी। दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हम सबकी कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। 34 के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आप देख रहे थे मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव 2023। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।